हरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। संसारी प्राणी के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेक विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन उन विकल्पों का वह समाधान भी खोजता है। लेकिन जब तीव्र पुण्य का उदय होता है तभी जाकर के उसके विकल्पों का उसको समाधान प्राप्त होता है। लेकिन पुण्य में भी कुछ जब विशेष पुण्य होता है तब जाके वह विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और गुरु के समक्ष पहुंचाते हैं और गुरु जी अपनी वाणी से आगम के परिप्रेक्ष्य में हमको उसका सम्यक समाधान प्रदान करके
हमारे मन को निर्विकल्पता प्राप्त करते हैं और वही मन की निर्विकल्पता आत्मा की सुख और शांति की अनुभूति कराने वाले होते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुजी, क्या संपूर्ण हिंसा के पाप से महाव्रती बच सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम के परिप्रेक्ष्य में हिंसा अहिंसा इस विषय को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आचार्यों ने प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा ऐसा सूत्र प्रदान किया। जहाँ प्रमाद है, आलस है, वहाँ पूर्ण रूप से हिंसा है ही, और हिंसा है तो हिंसा का पाप, आश्रव और बंध को प्राप्त होगा, ये भी परम सत्य है। इसलिए पहली बात तो ये समझनी होगी, चाहे अणुव्रती हो, चाहे महाव्रती हो, चाहे सामान्य श्रावक या कोई अन्य जीव क्यों ना हो, अगर उसके भीतर कार्य करते समय, जीवन जीते समय विवेक नहीं है, प्रमाद सहित वह कुशल क्रियाओं में अनादर कर रहा है, तो नियम से उसके लिए वह पाप का ही, हिंसा का ही दोष लगाने के लिए निमित्त बनने वाला है। ये समझते हुए फिर महाव्रती और अणुव्रती इस अवस्था को समझने की आवश्यकता है। जैसे मुनिराज भी उनके अहिंसा महाव्रत का परिपालन करते हैं, ऐसे उस अहिंसा महाव्रत का परिपालन करते समय उनका पूर्ण रूप से अभिप्राय यही होता है कि किसी भी प्रकार से वह हिंसा के दोषों से बचने का प्रयास करे, क्योंकि ये परम सत्य समझना, पूर्ण रूप से अगर अहिंसा जीवन में उतर जाए और हिंसा का पूर्ण रूप से जीव कार्य करना छोड़ ही दे या किसी क्रिया से हिंसा हो ही नहीं, तो नियम से उसी भाव से मोक्ष को ही जाने वाला निर्ग्रंथ मुनि कहलाया जाता है। इसलिए जो प्रमाद सहित क्रिया होती है वहाँ नियम से हिंसा है। अगर मुनिराज भी कोई क्रियाओं में प्रमाद कर रहे हैं तो उस प्रमाद में उनकी हिंसा ही निहित है, वहाँ उनको पाप का ही आश्रयबंध होगा। क्वचित कदाचित प्रमाद नहीं होते हुए भी जीवों का घात हुआ या विराधना हुई तो वहाँ आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि भले ही वो जीवों की विराधना हुई है, घात हुआ है, पर वहाँ मुनिराज का या महाव्रतियों का प्रमाद नहीं था, इसलिए उनको काय योग से तो दोष लगेगा पर हिंसा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यत्नपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक, विवेकपूर्वक जो चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, इसे ही महाव्रती कहा जाता है। क्योंकि जीवन जीना है, जीवन जीते समय कहीं न कहीं जीव को श्वास ग्रहण करना, उच्छ्वास छोड़ना, अन्य भी और भी क्रियाओं को वह प्राप्त करते ही है। तो ऐसे उन जीवन यापन करने के या 28 मूल गुणों के व्यवहार से पालन करते समय क्वचित कदाचित कुछ प्रमाद से या अप्रमाद से भी जीवों की विराधना हुई है, तो उस विराधना के निमित्त से जो भी दोष लगे हैं उन दोषों का प्रक्षालन करने के लिए ही महाव्रती दिन में 3-3 बार प्रतिक्रमण करते। ये पहली सत्यता को आपको बहुत कठोरता से समझना होगा कि दोष लगा भी है, नहीं भी लगा है, तो भी उन दोषों से, पापों से और हिंसा से बचने के लिए वे महाव्रती निर्ग्रंथ मुनिराज दिन में 3-3 बार प्रतिक्रमण करते हुए अपने दोषों का प्रक्षालन करने का प्रयास करते। क्वचित कदाचित कुछ हिंसा भी हुई है तो उससे भी बचने का प्रयास करते हैं, उसके दोषों से भी अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, अपितु प्रतिदिन के 3 प्रतिक्रमण के अलावा भी वे 15 दिन में एक बार,
4 महीने में एक बार, वर्ष में एक बार, 5 वर्ष में एक बार और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, ऐसे 7 प्रकार के प्रतिक्रमण के माध्यम से उन दोषों से बचने का प्रयास कर। प्रतिक्रमण के अलावा भी गुरु चरणों में पहुंचकर क्वचित कदाचित कुछ पाप हिंसा हुई है तो उन हिंसा से भी बचाने के लिए प्रायश्चित ग्रहण करते हैं, जिस कारण से वह हिंसा रूपी दोषों से पूर्ण रूप से बचने का ही प्रयास करते हैं। क्योंकि महाव्रती है, बुद्धिपूर्वक किसी भी प्रकार से वे हिंसा करेंगे ही नहीं, पर अगर परोक्ष रूप से माना कि उनके चर्या के निमित्त से किसी के द्वारा हिंसा हुई है तो उसका भी फल उन्हें मिलेगा। तो इसलिए वे प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से उस हिंसा से बचने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। कितने अंशों में वे बच पाते हैं वह उनके स्वयं के भावों के और परिणमन के ही निमित्त से समझा जा सकता है। पर ये परम सत्य समझे, जब इन हिंसा, अहिंसा, व्रत, अव्रत, पुण्य, पाप, इन सबसे जब वे उड़ जाते हैं तभी वे भगवान बन जाते हैं और उनका पल पल का पुरुषार्थ मात्र उसी लिए चलता है। ये समझते हुए ये निर्णय करना होगा कि वह बुद्धिपूर्वक कोई भी हिंसा रूपी पाप को प्राप्त नहीं करते और लगे हुए अबुद्धिपूर्वक पापों का भी प्रक्षालन करने के लिए प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, तप आदि आदि के माध्यम से वह उसमें सुधारने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से उन्हें बुद्धिपूर्वक कोई भी हिंसा का पाप लगता ही नहीं है। अबुद्धिपूर्वक से भी हुए पापों का प्रक्षालन वे कर ही लेते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अवनी बाकलीवाल, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, सबसे ज़्यादा पुण्य किस कार्य में प्राप्त होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे अधिक पुण्य मात्र शरीर की क्रिया करने से नहीं मिलता। शरीर की क्रिया करने से पुण्य मिलता तो है, जैसे भगवान की पूजा पाठ, गुरु की सेवा, दान, धर्म, स्वाध्याय आदि आदि के माध्यम से जीव पुण्य तो प्राप्त कर लेता है, पर अक्सर यही होता है कि वह शरीर से बहुत अच्छे कार्य करते हुए पुण्य एकत्रित करता है, पर धोखे से उसके जो मन के परिणाम हैं, जिसके कारण से उसके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल या उसके विपरीत परिणाम भाव होते हुए देखने में आते, तो उसके निमित्त से भी वो बहुत सारा पाप कमा लेता है और पुण्य का वजन पाप के सामने कम पड़ने से वह पाप को ही प्राप्त कर लेता है। ये अवश्य समझना होगा कि जीव शरीर से पुण्य कार्य के साथ भावों के साथ भी करेगा तो वह उसे विशेष फलदायी होता है। आचार्यों ने कहा है, यस्मत् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। कोई भी भगवान की पूजा पाठ आप मात्र शरीर से कर रहे हैं, भगवान को चढ़ा दिया और मन में विपरीतता है, मानसिकता खराब है, तो उसका फल उसे पुण्य रूप नहीं अपितु पाप रूप ही मिलने की पूर्ण रूप से संभावना। ऐसा समझते हुए ये पुण्य की प्राप्ति के लिए जीव को सबसे पहले अगर किसी कार्य पर मेहनत करनी है तो अपने भावों को, अपने मन को और अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ उसे करना हो, क्योंकि सबसे अधिक कर्म का आश्रव जीव प्रतिपल मन से करता है। शायद ये आपको पता होगा, मन, वचन और काय 3 योग है और तीनों योगों से जीव प्रतिपल आश्रव करता है। और ऐसे समय पे सबसे अधिक, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, सबसे अधिक आश्रव वह मन के माध्यम से ही करता है। इसलिए आप दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखते हुए अपने जीवन के प्रति, प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित भाव के साथ अगर मन को संभालने का प्रयास करो, क्योंकि विपरीतताओं में भी अपने मन को संभालने वाला ही सर्वाधिक पुण्य को प्राप्त करने वाला जीव होता है। इसलिए बहिरंग क्रिया तो अपने जगह पे है, पूजा पाठ, जप, ताप आदि सब कुछ, पर उसके साथ अगर आप अपने मन को, अपने भावों को भी संभालने का प्रयास करोगे तो वह सर्वश्रेष्ठ कार्य आपको मन के माध्यम से मिलेगा। पर यह भी ध्यान रखें कि मन से अगर सबसे अधिक फल मिल रहा है तो शरीर से करने की आवश्यकता ही नहीं। हम मन में ही सबके बारे में अच्छा सोचे, प्रभु गुरु के बारे में सोचे, तो इतने से भी काम नहीं होगा। शरीर भी, वचन भी और मन भी, तीनों की हमें युगपत व्यवस्था को समझना होगा। पर इनमें सबसे अधिक मन से ही जीव अधिकांश आश्रव करता है, पुण्य हो या पाप। इसलिए जो अपने मन को संभालते हुए, दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखते हुए शुभ क्रियाओं को शुभ भावों के साथ करता है, वही सर्वाधिक पुण्य को प्राप्त कर लेता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
कानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन प्रश्न के लिए हमारे सामने हैं गोपाल जी वर्मा। महाराज जी को सादर प्रणाम। मैं जानना चाह रहा हूँ महाराज जी कि हम सब एक इंसान, एक मानव होने के नाते हम सबको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी जीनी है, हमें अपना परिवार, अपना कुटुंब भी पालना है, हमें अपने दायित्वों का निर्वाह भी करना है। हमें भगवान ने जिस रूप में यहाँ पे खड़ा किया है उस रूप को हमें चरितार्थ भी करना है, उसकी दायित्वों का पूरा भी करना है। और ये करने में आज के ज़माने में हमारे साथ में जब कोई गलत करता है, हमारे साथ में कोई बेईमानी छल कपट करता है, तो हम सत्य के मार्ग को कैसे बचाएं? हम अपने कुटुंब के दायित्वों को और अपने दायित्वों का पूर्ण कैसे करें? और साथ में हम अगर धर्म के साथ भी चलना चाह रहे हैं तो हम क्या करें कि क्या हम अधर्म जो हमारे साथ कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, हम उसका जवाब गलत से दें या हम धर्म का पालन करें? अब हम अगर धर्म का पालन करते हैं तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, लोग हमारे साथ गलत करके आसानी से चले जाते हैं। हम भगवान के चरणों में आके रोते हैं कि भगवान ये हमारे साथ क्या कर दिया। हम अपने दायित्वों का धर्म के साथ में निर्वहन कैसे करें? हमें कृपया मार्गदर्शन दें। राजनीति धर्मनीति दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। भले ही राजनीति हर व्यक्ति को यही कहती है टिट फॉर टैट, जो जैसा है उसको वैसा ही उत्तर देना चाहिए। ये व्यवहारिक दृष्टि से और राजनीति आदि के परिप्रेक्ष्य में सही हो सकता है, पर अगर आप थोड़ा सा भी धर्म को मानते हैं तो धर्म की नीति यही समझाती है कि सामने वाला कितना ही जहर उगले, कितना ही कुछ करे, पर हमें अपने पुण्य पाप को मानते हुए उसे सहन करना ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो सकता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हर समय अन्याय को सहते रहे, क्योंकि प्रत्येक धर्म ग्रंथों में प्रत्येक गुरु ने यही समझाया है कि अन्याय करना ही मात्र पाप नहीं है, अपितु अन्याय सहन करना भी पूर्ण रूप से पाप। इसलिए अगर जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है या कोई व्यक्ति विशेष हमें पुनः पुनः प्रेरित कर रहा है कुछ विपरीत करने के लिए, भले ही हम उसके प्रति विपरीत ना करें, पर प्रत्येक जीव अपने लिए डिफेंस का प्रयोग तो अवश्य ही कर सकता है। क्योंकि आप एक श्रावक है और एक व्यक्ति है, तो आपके लिए तो ये कायदा बनता है कि आप अपनी और अपने परिवार की धर्म की सुरक्षा के लिए कुछ अंशों में अपनी ऐसा विवेक और डिफेंस का प्रयोग करें कि जिसके माध्यम से कम आप अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा उसमें कर सकें। अगर हम उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति कोई अगर हमारे व्यक्ति विशेष हमारे प्रति कुछ कार्य कर रहा है या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हमें समझ में आ रही है, तो उसके प्रति विपरीत सोचकर या उसको मैं सबक सिखा दूंगा, उसको तो मैं जैसे का तैसे ही कर लूँगा, ऐसे सोचने की जगह हम अपने डिफेंस की बात हमेशा रखें, जिसके माध्यम से हमें धर्मनीति में भी और समाज नीति, राजनीति में भी हम अवश्य ही सफल हो सकते। अन्यथा अगर हम दुर्व्यवहार का उत्तर दुर्व्यवहार से ही परिबल हर समय देते रहेंगे, तो ये अवश्य समझना कि जो ये पुण्य पाप का लेखा जोखा चलता है उसमें हमारे साथ कोई समझौता नहीं होगा। आज वह हम पे हावी है, कल वह समय आएगा जब हम उन पे आज पुनः हमने प्रत्युत्तर दिया तो वो पुनः हावी हुआ। ऐसा कर्म का बंध जो ये व्यवस्था पाप की, वह तो हमेशा ही बनी रहेगी और हम कभी भी इस पचड़े से बाहर ही नहीं निकल सकते। आज हमने उसको किया, कल वो पुनः हम पे करेगा, हम पुनः अगली बार उस पे करेंगे। तो ये तो आदि पहले से ही कर रहे हैं। हम ये ही ध्यान रखें कि ऐसा बचाव, ऐसा डिफेंस हमारा हो कि सामने वाले का भी घाटा ना हो, सामने वाले का भी बुरा ना हो, पर हमारी भी सुरक्षा हो। ऐसा विवेक रखते हुए ही आप अपने जीवन में पुरुषार्थ करने का प्रयास करना, क्योंकि ये परम सत्य है। शायद आपने भी कई बार सुना होगा, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। अगर हम सुख देंगे, दे भी नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम वह दुखी हो ये भी हम ना सोचे, हम अपने सुख के बारे में सोचे। समझना मात्र सोच का और हमारी अभिप्राय की ही भिन्नता का यहाँ फर्क हमें देखने में आएगा। क्रिया तो वही होगी, पर हमारा सोचना
कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं सामने वाले को मिटा के रख लूँगा, मैं उसको बुरे से बुरा प्रत्युत्तर दूंगा। हम यही विचार करें कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। और स्वाभाविक बात है, सामने वाला अगर अटैक कर रहा है और हम डिफेंस में हैं तो उसके साथ क्या होगा वो तो वो समझ में ही आता है। पर हमारी सोच ये होनी चाहिए कि ठीक है भाई, सबको सन्मति दे भगवान, उसको भी सन्मति मिले, उसको भी बुद्धि मिले। ऐसा सोचते हुए ही हम अपने कुछ पुण्य को भी बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति या कोई हमारे ऊपर ऐसा अटैक कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है हमारा अच्छा करने के बाद भी, तो उस समय पे ये समझना ये पुराना कोई हमारा सगा संबंधी था जो आज दुश्मन बन के सामने आए। अगर आज हम संभाल नहीं पाए अपने आप को तो पुनः वो और बड़ा दुश्मन बन के आ सकता है। क्योंकि हम भगवान तो है नहीं है कि उसका बिल्कुल वैसा ही बदला लेकर या कुछ करते हुए हम उसे ठीक करें। तो ये ध्यान रखें कि हमारा भी नुकसान नहीं हो, उसका भी नुकसान नहीं हो। ऐसा सोचते हुए ही अगर हम जीवन यापन करने का, अपने व्यवहार, अपनी सोच को बदलने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कुछ दिनों में वह बदलाव को भी हम प्राप्त करें। और साथ में एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखें कि हम प्रभु और गुरु की भक्ति के माध्यम से अपने पुण्य को भी बहुत बड़ा बढ़ाने का प्रयास करें। जितना आपका पुण्य बढ़ेगा उतना ही विशेष सामने वाले का जो अटैक है या उसका जो भी कार्य है अपने आप ढीला हो जाएगा। इसलिए पुण्य बढ़ाते हुए उसको प्रतिकार की भावना या उसको बदले की भावना से हटाते हुए अपने डिफेंस की भावना से कार्य करें। यही आपके लिए समाधान। अंकित जैन, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि देवदत्ता नामक वैश्या ने सुदर्शन मुनि को अपने घर में 3 दिन तक बंद रखा और उनके साथ वो सभी चेष्टाएं करिए जो वो चाहती थी। मुनि निर्दोष थे, उनमें किसी प्रकार का भी बुरे भाव नहीं आए। इसके बाद भी मुनि ने बाहर निकलने के बाद प्रायश्चित क्यों किया? नमोस्तु महाराज जी। यही वास्तव में महाव्रतियों की महानता होती है। महान अनुकंपा अपने आत्मद्रव्य पे होती है कि बड़ी सी बड़ी गलती नहीं होने पर भी वह अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, पापों से, दोषों से बचाने के लिए कब हर समय प्रक्षालन करते रहने का उनका पुरुषार्थ होता है। पापों से बचने का उनका पुरुषार्थ रहता है। ये परम सत्य है कि सुदर्शन मुनि महाराज ने अपने जीवन में कोई भी विपरीतता नहीं प्राप्त की थी। 3 दिन रात उस ऐसे विकट समय में भी उन्होंने अपने चारित्र से बिल्कुल भी दृढ़ताओं को कम ना करते हुए वहाँ अपने उस महाव्रतों का पालन करने का पुरुषार्थ किया था। पर फिर भी पहली बात तो ये समझनी होगी कि मुनिराज जो उस वैश्या के घर में ठहरे थे, सबसे बड़ी गलती तो वही थी। हाँ ठीक है, कुछ विषमता हो या अनजाने में वहाँ पहुँच गए, ध्यान में बैठ गए और फिर बाद में बोध हो गया, ये बात का विषय है। पर ये परम सत्य है कि मुनिराज को तो ऐसे स्थान पे जाना ही नहीं था। माना कि पूर्व कर्म के नियोग से वे वहाँ पहुँचे थे तो ये भी उनके लिए दोष था। तो इस दोषों का प्रक्षालन हो जाए जो शायद प्रमाद से हुआ हो या अबुद्धिपूर्वक हुआ हो, तो ऐसे दोषों से बचने के लिए भी उन्होंने प्रायश्चित लिया हो। क्योंकि उनके भावों की क्या परिणति थी, कैसी थी, ये आज समझना समझाना संभव नहीं हो सकता। ये भी ध्यान हम अवश्य रखें कि भले ही शरीर से कुचेष्टा होने पर भी वे शरीर से डिगे नहीं हैं, पर क्वचित कदाचित एकाध क्षण भी उनका अगर कुछ भाव बिगड़ा हो तो उसके लिए भी उनने प्रायश्चित लिया हो। क्योंकि वो तो प्रायश्चित गुरु और शिष्य के बीच का ही होता है। पुराणों में जब भी कुछ लिखान मिलता है, लिखा हुआ मिलता है, वह तो उन महापुरुषों की विशेषताओं को ही लिखा जाता है, उनकी कमजोरी को विशेषता से उजागर नहीं किया जाता। और शायद यही कुछ घटनाक्रम वहाँ हुआ होगा, एकाध क्षण उनके भाव कुछ विस्मित हो गए हो। पर अगर हम ये भी सोचे कि वे महाव्रती थे और महापुरुष थे, उनका नहीं हुआ हो, तो नहीं भी हुआ हो माने तो वहाँ पहुँचे थे इसलिए भी किया हो। या ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध को भी और शुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा तो वो और निखार आता है। जबकि सोना
जो पत्थर से पाषाण से निकलता है उसे तो गर्म करके ही निकाला जाता है, पर माना कि उस निकाले हुए सोने को भी पुनः अगर चमकाना है तो पुनः उसे अग्नि में ही डाला जाता है, जबकि सोना चमक रहा था। पर सोने के गहने बनने के लिए भी उसे और निखार और चमक लाने के लिए जैसे अग्नि में डाला जाता है, ऐसा ही कुछ कार्य उस प्रायश्चित तप के माध्यम से करने का उनका प्रयास होगा, क्योंकि 12 प्रकार के तपों में आचार्य भगवान ने 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग तप कहे, और प्रायश्चित एक ऐसा सर्वोत्कृष्ट तप है। अपनी छोटी सी भी छोटी गलती को गुरु के चरणों में पहुंचकर बालकवत अगर हम कह देंगे और गुरु ने जो उसके लिए कहा है वैसा परिपालन करेंगे, तो नियम से वह जीव अपनी तपस्या, अपनी ज्ञान, अपने चारित्र, अपने रत्नत्रय में विशेष निखार को प्राप्त करता है। ये सर्वश्रेष्ठ कारण और तर्क मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अपनी तपस्या, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, रत्नत्रय आदि के जो क्रियाएं थी उनमें निखार लाने के लिए, विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए ही शायद उन्होंने प्रायश्चित लिया हो। बाकी भी तर्क की संभावना है, पर सर्वश्रेष्ठ तर्क हमारे लिए यही हो सकता है कि उन्होंने अपने उन चारित्र आदि में निखार लाने के लिए प्रायश्चित तप किया, क्योंकि तप करने से कर्मों की निर्जरा भी हुई। गलती नहीं होने पर भी प्रतिक्रमण करना ये मुनियों ने, आचार्यों ने कहा ही है, हो सकता है ये भी कारण हो। तो मेरे हिसाब से तो यही सर्वश्रेष्ठ कारण को लेते हुए उन्होंने अपनी तपस्या में, अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र में विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास पहुंचते हुए प्रायश्चित ग्रहण किया होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। यश जैन, जामई, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पंचकल्याणक में बोलियाँ लगाते हैं, अगर हमारा मन होता है कि हम उतने तक बोलियाँ लगाएंगे और पात्र बनने की इच्छा होती है, फिर कई बार ऐसा होता है कि वो बोली हमारे शक्ति से ऊपर चली जाती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु महर्षि। ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति कहीं पंचकल्याणक विधान आदि के निमित्त से अपनी पात्रता प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि जीव का अपना अपना क्षयोक्षम पुण्य पाप का होता है, तो उसके हिसाब से ही उसे पात्रता कभी मिलती है, कभी नहीं भी मिलती। सर्वथा हम पैसे या धन को जोर ना देते हुए ये अवश्य समझे कि वहाँ उस विशेष पुण्यात्मा जीव का कुछ पुण्य का तीव्र उदय चल रहा होता है, जिस कारण से अन्य जीव उस पात्रता को प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि धन, वैभव, पैसा ये तो करोड़पति और अरबपतियों के पास बहुत सारा होता है, पर हर करोड़पति अरबपति कभी ऐसे कार्यों में पात्रता प्राप्त नहीं करते। जिसके पुण्य का तीव्र उदय है, पुण्य के माध्यम से ही जिसने धन संचय किया है, वही वहाँ पर पात्रता प्राप्त करता है। पर मैं तो कहता हूँ, माना कि आपने या किसी व्यक्ति ने पात्रता प्राप्त नहीं भी की, पर उस व्यक्ति को पात्रता दिलाने के लिए या उस व्यक्ति के भावों को बढ़ाने के लिए आपने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कुछ पुरुषार्थ किया है, जैसे कि आपने बीच बीच में अपनी शक्ति है वहाँ तक आपने बोली लगा, और वहाँ उसके निमित्त से जो भी आपको फल मिलेगा वह अनुमोदना का फल तो आपको अवश्य ही मिला है। कभी भी इस बात को लेकर हम हताश होकर संक्लेशता प्राप्त ना करें कि हम तो कभी नहीं कर पाते, क्या होगा, वे ही लेते हैं बोलिया, हम कब बोली लेंगे। ऐसा सोचने से या सामने वाले व्यक्ति से ईर्ष्या रखने से आप कभी भी अपने पुण्य को नहीं बढ़ा सकते, कभी पात्रता ग्रहण नहीं कर सकते। उसकी जगह आप ये सोचे कि बहुत अच्छी बात है, उनकी योग्यता थी, पुण्य था, वे बन गए, मैं भी एक दिन बनूंगा, पर ईर्ष्या के साथ नहीं, अपितु उनके ही जैसा मैं भी अपने पुण्य को बढ़ाते हुए उस पात्रता को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। इस भावों को अगर आप बनाते हुए पुरुषार्थ करोगे तो नियम से आपको पुण्य भी प्राप्त होगा और संक्लेशता से रहित रहोगे, तो नियम से आने वाले समय में आप भी ऐसे महान पात्रता और पात्र बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए जो आपने भावना भाई थी वहाँ तक पहुँचने की, वह भी सर्वश्रेष्ठ थी। कोई बात नहीं है, दुकान में भी, बाजार में भी ये स्थिति देखने में आती है कि व्यक्ति खरीदने के लिए जाता है पर अपनी जेब को टटोलते हुए ही वह सामग्री ले पाता है। नहीं ले पाए कोई बात नहीं है, पर हमने लेने का पुरुषार्थ किया, यही बहुत बड़ी बात होती है। हम अधूरे नहीं, अभागे नहीं, अंतर इतना है कि हम जागे नहीं।
अगर हम जाग गए हैं, बाहर निकले हैं, यही हमारे लिए बहुत है। मंजिल मिलेगी आज नहीं तो कल, पर आवश्यकता हमारे पुरुषार्थ की है। हमने पुरुषार्थ किया, मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर हमें पुण्य तो अवश्य ही मिल गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।